10 जनवरी 2025 को है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे 2 उपाय के बारे में, पर उससे पहले 9 जनवरी और 10 जनवरी और कब है पुत्रदा एकादशी का योग, क्योंकि 9 जनवरी से पुत्रदा एकादशी शुरू हो रही है जो कि 10 जनवरी तक रहने वाली है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी या फिर कोई भी एकादशी तब श्रेष्ठ मानी जाती है जब उस एकादशी में प्रदोष की तिथि भी शामिल हो जाती है। आज हम वीडियो में 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साल की पहली एकादशी मतलब पुत्रदा एकादशी कब से कब तक हो। इस तिथि की शुरुआत आज मतलब 9 जनवरी से दोपहर को 1:01 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन मतलब कल 10 जनवरी को दोपहर को 12:43 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको कल मतलब 10 जनवरी को रखना है, क्योंकि दिन के बाद फिर प्रदोष की तिथि भी शुरू हो रही है। और हम आपको बता दें कि 11 जनवरी 2025 को प्रदोष भी है जो कि शनि प्रदोष का विशेष योग भी बन रहा है। अब आपको इस एकादशी का पारण कब करना है वह समय भी आप सुन लीजिए। पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से शुरू होकर 8:21 के बीच में किया जाएगा। व्रत आपको 10 जनवरी को रखना है। पारण आप 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 8:02 के बीच कर ले। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि एक साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। पहली आती है पौष के महीने में और दूसरी आती है सावन के महीने में। साल में केवल 2 ही पुत्रदा एकादशी आती है। जानते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए पहले उपाय की तरफ, जो कि है संतान प्राप्ति का उपाय। ये दिन आपको विधान जो करना है वो ये है कि आप जैसे रेगुलर मंदिर में पूजा करते हो, शिव मंदिर में या शिवालय में, आप वैसे कर लो। इसके लिए आपको 2 चीज़ अलग से लेकर जानी है। आपको 2 कटोरी लेनी है। दोनों कटोरी नहीं लीजिएगा, पुरानी मत लीजिएगा, चाहे आप मार्केट से लेकर आ जाए। 2 कटोरी आपको नहीं लेनी है और एक कटोरी में आपको गाय का घी डालना है और दूसरी कटोरी में आपको खीर जो आप घर पर बनाओगे वो खीर आपको कटोरी में डाल लेना है। साथ में आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक तैयार करना है। अब आपको शिवालय शिव मंदिर में जाकर आप जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे कर लें। इसके बाद आपको आप जो कटोरी में खीर और घी लेके गए हो वो दोनों कटोरी आपको शिवालय या शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने रख देना है। आपको जलाधारी पे नहीं रखना है, आपको शिवलिंग के सामने पास में रख देना है। रखने के बाद आप वहाँ पर देखिएगा शिवलिंग पर आपको 2 बेलपत्र मिलेगी। तो जितने भी आपको मिले उसमें से केवल आपको 2 बेलपत्र उठानी है। उठाने के बाद आपको वो 2 बेलपत्र शिव मंदिर के चौखट के पास आकर सबसे पहले जो आपने गोलबत्ती का दीपक लेकर गए हो वो प्रज्वलित करना है। दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर ही प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो कामना है पुत्र रत्न के लिए वो आप बोल दे और वो एक बेलपत्र आपको शिव मंदिर की चौखट पर ही बैठकर चबा चबा कर खानी है। अब आपके पास बची एक बेलपत्र। वो एक बेलपत्र आपको अपने घर पर लानी है और अपने पति को खिला देनी है। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि पुत्रदा एकादशी होती है वो संतान वृद्धि के लिए होती है। आप विश्वास रख कर करें, आपको ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। अब आप सोच रहे होंगे जो हमने खीर और घी मंदिर में रखा है तो क्या हम इसे वापस लेकर आ सकते? नहीं, आपको वहीं पर रख के आना है और आपको ये कटोरी पर ही डालकर लेके जाना है। के मन में इस उपाय से जुड़े कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।
अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति उपाय है। अगर व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर नौकरी या इंटरव्यू में आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है, तो गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं। लगभग 3-4 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको बस इतना करना है, एक कलश में आपको गंगा जल भर लेना है। गंगा जल अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो ठीक है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में नहीं है तो छोटे से पात्र में, छोटी सी डिब्बी में है तो आप अपने घर का ही जल भर ले और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दे। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आप अपने घर का जल का ही उपयोग करें। इस उपाय के अंतर्गत कर सकते हैं। एक कलश में आपको जल भर लेना है, इसके बाद 7 बेलपत्र लेना है। सातों बेलपत्र के नीचे की जो टूट होती है, वो डंडी रहती है, उसको नीचे जो मोटा भाग रहता है उसे आपको निकाल देना है। 7 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ना ही बेलपत्र में छिद्र होना चाहिए। सातों बेलपत्र को इकट्ठा कर ले। इसके बाद सातों बेलपत्र को आपको उस जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। इसके बाद आपको इस कलश का पूरा जल, जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाली है, पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे पांव पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल नंदी भगवान के उठे पांव पर अर्पित करें। इसके बाद आप कलश के अंदर सभी बेलपत्र को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। एक एक करके भी आप चाहे तो बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर 7 बेलपत्र आप एक साथ अर्पित कर सकते हैं। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। अगर मंदिर में भीड़ नहीं है तो आप चाहे तो एक एक करके भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर 7 बेलपत्र आप एक साथ अर्पित कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए। बस इतना ही करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको और कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ से ये तक कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे धन संबंधित समस्या है या व्यापार नहीं चल रहा या फिर नौकरी नहीं लग रही या फिर नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही। भोलेनाथ आपके मात्र बेलपत्र अर्पित करने से, जल अर्पित करने से सब समझ जाते हैं और आपकी आवश्यकता जितनी होती है उससे अधिक ही आपको प्रदान करते हैं। बस आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये विशेष उपाय आपको 3 से 4 एकादशी लगातार करना है और आप ये उपाय अवश्य 3 से 4 एकादशी करिएगा। प्रत्येक माह में एकादशी आती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।